सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अभी के लिए 48 रुपए 14 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड Q3 के नंबर्स भी आ चुके हैं, सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन यहाँ पर ना प्राइस मूव जो है करना स्टार्ट नहीं हुआ है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्ट पर क्या देखने मिला है, एक इंपॉर्टेंट जगह से इसका घूमना हुआ है, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे पूरे चार्ट पर तो आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस देखेगा 50 रुपए। इसको आसान नहीं है क्रॉस करना एंड रेजिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा इस स्टॉक के अंदर बन चुके हैं। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें Q3 नंबर्स जो आए वो आपके सामने आए तो जरूर, लेकिन आपको ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो उतना यहां पर ना बेहतरीन चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स का नंबर अच्छा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी सेल्स का नंबर अच्छा है, बट है क्या है कि आपका जो अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर ग्रोथ कितनी है, इंपॉर्टेंट वो है, बात यहां पर यह आती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इतना टूटने के बाद 85 रुपए से ये स्टॉक टूटा है, आप ये नहीं कह सकते कि यहां पर ये स्टॉक जो है खरीदने लायक नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक बहुत सही रीजनेबल लेवल्स के आसपास आ चुका है, लेकिन यहां से चलने के लिए काफी कुछ चाहिए रहेगा। जैसे आने वाली जो अर्निंग्स है उनका काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है, उनमें अगर ग्रोथ रहेगी तो डेफिनेटली यहां पर ना आपके सामने एक रिवाइवल देखने को मिलेगा। एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो वही मैं आपको बता रहा हूं ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें सेल्स का नंबर अच्छा है, बट प्रॉफिट का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो खास ग्रो देखने को नहीं मिला है। 388 से माफ करिए 388 करोड़ से सीधा यहाँ पर ना 445। बट अगर आप देखेंगे ये जो आपका जो Q2 के जो नंबर्स आए थे उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो टैक्स की बदौलत जो यहाँ पर आपके सामने टैक्स का रिलीफ मिला था उसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई थी। अदरवाइज अगर आप देखेंगे नेट नंबर सही मायने में तो आपके सामने प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कोई ग्रोथ है नहीं। समझ रहे हो ना, ये तो टैक्स का आपका यहाँ पर ना जुड़ाव हो गया, इसलिए इतना बड़ा नंबर हमारे सामने देखने को मिला है। अदरवाइज अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कोई ग्रोथ नहीं है। 562 करोड़ से सीधे 567 करोड़ का यहां पर आपको देखने को मिला है। तो यानी कि ऐसा कोई वाव फैक्टर हमको देखने को नहीं मिला कि एकदम से वो प्राइस पर सर्ज लेकर आए, बात यहां पर ये आ जाती है। बट है क्या है कि यहां पर आपके सामने हमारे सामने जो एक जो गिरावट हमें देखने को मिली है उसने काफी रीजनेबल प्राइस पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर आप यहां पर बाई कर रहे हैं, बाई करके रख रहे हो, देन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बॉस यहां पर आपको जो है समय देना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं सुजलॉन एनर्जी में आकर कि यहां पर जो आप सोच रहे हैं ना कि मेरा 80 रुपए वाला या 60 रुपए वाला स्टॉक जो है वो 500 रुपए हो जाएगा, बॉस इस चीज को मत देखो। ये चीज अगर आप देखोगे तो आप अपने आप को जो है ना गुमराह कर रहे हो। आपको ये देखना है कि मेरा जो भी प्राइस है आज की डेट में 47 का प्राइस है, बट उस हिसाब से मेरा मार्केट कैप कितना है। यही मैं आपसे बात बोला ना, आज की डेट में आप ये 66,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पर आ चुके हैं। अब ये रीजनेबल है, अब ये यहां पर ना बाय के लिए बनता है। अगर आप उससे ऊपर देखेंगे तो वो फिर प्राइस का कोई मतलब नहीं। यहां से और बढ़ना है यानी कि सुजलॉन का और महंगा होना है, क्या मार्केट इसको तवज्जो देगा? अगर बढ़ेगा, कोई प्राइस मूव आता है तो वो क्या टिक पाएगा? बात यहां पर सिंपली ये समझ में आती है, यही यहां पर ना बात निकल कर आती है कि क्या वो टिक पाएगा स्टॉक। 66,000 करोड़ का मार्केट कैप आज की डेट में रह गया एंड इन नंबर्स के आने के बाद जो पी रेशियो में कंफर्ट आया है 20.44 का पी रेशियो हमको देखने मिला है 48.60 के अगेंस्ट एंड 7.95 टाइम प्राइस टू वैल्यू पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब एक काफी रीजनेबल है, तो देखिए डरिए नहीं। सुजलॉन के अंदर मेरे हिसाब से यहां पर अगर आपके सामने ये 44 का प्राइस अगर टूटता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, आज का नहीं है, बहुत पुराना लेवल है, 44 रुपए 61 पैसे। यहां से ये स्टॉक जो है वो घूमना स्टार्ट हुआ, यहां से ये स्टॉक घूमना स्टार्ट हुआ एंड हम देख रहे हैं कि आज की डेट में एक पॉजिटिव मूव हमको देखने को मिल रहा है। बट है क्या कि आपका जो मूविंग एवरेज है वो कहां पर आ चुका है, ये जो ग्रीन लाइन है ये 50 रुपए पर है, 50 रुपी आपका एक रेजिस्टेंस है एंड वहां पर ही आपका मूविंग एवरेज है, हम उसके ऊपर निकल नहीं पाए। लेकिन अगर ये 53 के ऊपर क्लोजिंग दे जाता है, 53, 53.94 के आसपास का जो प्राइस है उसके ऊपर अगर क्लोज दे जाता है, देन यहाँ पर चीजें अपने आप ही चेंज ना स्टार्ट हो जाएंगी। उसमें आप फंडामेंटल वो अलग अलग चीजें जो है लेकर नहीं आइएगा, आप सिर्फ टेक्निकल देखिएगा।
जब तक ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो एक्चुअल में मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे सही मायने में ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक कोई बहुत बेहतरीन उछाल आने वाला नहीं है सुजलॉन के अंदर, ये भी है। तो अभी आप बस इतना कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर कि बॉस अगर आपको बाय करना है तो आप बाय करके रखिए, आने वाले क्वार्टरली नंबर्स आपको बताएं कि सुजलॉन के अंदर होना क्या है। एंड जाहिर सी बात है सोलर में आपका वारी एनर्जी आ जाता है, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे विंड में तो सुजलॉन आ जाता है। ये अपना लेवल की टॉप लीडिंग कंपनी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप इसको जो है हटा नहीं सकते, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आप जिस भाव पर है अगर आप बाई कर रहे हो तो कोई यहाँ पर ना एक गलती वाली बात नज़र नहीं आती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि आपके बाई करने के बाद थोड़ा सा नीचे आए, बट पेशेंस रखिएगा। एंड अगर यहाँ से कोई डिस्काउंट आता है तो वो एक एवरेज करने का स्ट्रेटजी जो टूल है वो आप अपनाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा आप क्या ही लेंगे। एक रीजनेबल जगह है, वहाँ से अगर कोई और डिस्काउंट आता है तो वो आपके लिए एक एवरेज करने की जगह बनेगी। एंड फिर वो यहाँ पर ना देखना होगा आपको क्वार्टरली नंबर्स, क्योंकि आने वाले क्वार्टरली नंबर्स को ट्रैक करना पड़ेगा। वही है Q2 में क्या हुआ, Q2 में मैनेजमेंट ने बताया नहीं हमारे वंडरफुल नंबर आने वाले, एंड Q2 में बताया नहीं कि टैक्स की वजह से आने वाले। एंड दैट्स वाई कि Q2 के अंदर जो है आपको ध्यान होगा कि एकदम से गैप अप ओपनिंग हुई थी बहुत बेहतरीन वाली, लेकिन वो ठंडा पड़ गया था एंड वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। बाद में लोगों को समझ में आया कि ये टैक्स रिलीफ की वजह से यहाँ पर ना जो हमको देखने को मिल रहा है वो असर है। तो बात यहाँ पर मोटा मोटा ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कोई ग्रोथ अभी है नहीं है, लेकिन एक रीजनेबल प्राइस पर आ चुका है। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं इस प्राइस से तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन अगर कोई और डिस्काउंट आता है तो वो एक बाय ऑन डिप हो जाएगा। एंड वो एवरेज का स्ट्रेटजी जो है वो आपको कहीं ना कहीं अपनाना चाहिए, देखना चाहिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।